फयाजुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर मिनिस्टर पाकिस्तान के। फयाजुल हसन साहब, आपसे मेरा सवाल, इस तरह का आतंकी हमला एक बार फिर से भारत की सरजमीन पर कश्मीर में जिस तरह से इस आतंकी हमले को किया गया, क्या कहेंगे उस पर? हालांकि पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, इंडियन हुकूमत के साथ दुख का इजहार करूंगा कि ये एक गैर इंसानी फेल हुआ है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है और इसका मैं पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करूंगा और इसको कतई भी हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मैंने आपके सामने एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से जेस्चर दिया है, एग्जैक्टली इसी तरह इंडियन मीडिया का और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ बिहेव करें। अभी 5 मिनट नहीं हुए आपके जनाब इस कार्रवाई को और इस दहशतगर्दी के इवेंट को, तो आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मर्जी से, उसकी मंशा से, उसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई। नहीं, अब आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए। इस पूरे इवेंट में M4 राइफल्स इस्तेमाल हुए। चौहान साहब, फयाजुल हसन साहब, आपसे मैं सवाल कर रही थी, जिस तरह से आप कह रहे हैं इस पाकिस्तानी सरजमी से हमेशा इस तरह के आतंकवादी हमले होते रहे हैं और जिस तरह से अभी हाल ही में बयान सामने आया था पाकिस्तानी मंत्री का, क्या वो भड़काऊ नहीं है? जिस उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, क्या मतलब उसका? भाई, पाकिस्तान की तरफ से तो कभी भी आपके मुल्क के ऊपर हमले नहीं हुए। आप अपने मुंह से तस्लीम करते हैं कि आप BLA। हसन साहब, आसिम मुनीर का ये बयान, आसिम मुनीर का ये बयान क्या भड़काऊ नहीं है? सुन लेना, आपका बॉलीवुड और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जनाब हर रोज बयान दे के और हर साल 10 फिल्में बना के ये साबित करते हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर BLA को सपोर्ट कर रहे हैं और बलूचिस्तान की अलहदगी चाहते हैं। आपके टीवी चैनल्स के ऊपर और आपके मीडिया पे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर लुड़ियां डाली गई थी, आपने भी लुड़ियां डाली थी, आपके चैनल ने भी और सारे चैनल ने। उस वक्त तो आपको बड़े मजे आ रहे थे। अब जब आग अपने घर में आई है तो आप चीख चला रहे हैं। अब जनरल इसी तरह ये आपकी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ की तरफ से ड्रामेटाइज और फिल्माइज किया हुआ। भूल गए ऐसा बहुत आराम से सवाल जो है मेरा फयाज जी आपसे लेना चाहूंगी, सैफुल्लाह खालिद कौन है, जरा आप बताइए। अपनी तरफ से ड्रामेटाइज किए हुए नाम अभी आपने रख दिया जी TRF। और ये कौन सी TRF है? कौन सी TRF? अपनी तरफ से इंडियन रॉ। आपको नहीं पता ये कौन सी TRF है? लश्कर तैयबा का खास चेहरा माना जाता है, आपको नहीं पता है? सारा झूठा ड्रामा है, आप लोगों को भी बेवकूफ बनाया हुआ। अच्छा, आपको ड्रामा लग रहा है? 28 लोग मारे गए, वो ड्रामा लग रहा है आपको? फयाज साहब, 28 लोग मारे गए, वो ड्रामा है? वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आपको इस वक्त तो याद आ रहा है कि जनाब पूछ के जनाब के हिंदू मुस्लिम को जनाब आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा है, तो जो पंजाबियों को आइडेंटिफाई करके। फयाज साहब, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उतनी देर से सुन रही हूँ। सैफुल्लाह खालिद कौन है या रॉ नाम देगी? TRF क्या है? आप बताएं TRF क्या है, किधर से आई? आप बताएं ना। मैं इंडियन मीडिया से पूछता हूं कि सबसे पहले तो आप 3 बंदे आके आपके 28-29 बंदे मार जाते हैं। शर्म से डूब पड़ो यार, आपकी फौज को भी शर्म पर जाना चाहिए। शर्म पर बार। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कब तक ये राग अलापते रहेंगे आप लोग? कब छोड़ेंगे इसका पीछा? कश्मीर हमारा टूटंग है, कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, ठीक है ना? और जिन कश्मीरियों को जहां पर इस आतंक को अंजाम दिया, जो लोग वहां पर मारे गए, कश्मीरियों पर जो असर है वो उस पर क्या है? सुन लो ना, मेरी गुफ्तगू में आप टोक देती हो। यहां से अंदाजा लगा लो आप कितने बाइस हो। अपने बंदों को तो आप खामोशी से सुनते हो, बाहर से आपने पाकिस्तानी बिठाया तो उसके हर बात के ऊपर आप फौरन साथ बोलना शुरू हो जाती हो। नहीं तो सुन लो ना, मसला आप बताएं। मसला कुछ नहीं है, आपको भी सुन रहे हैं, लेकिन आप ये बार बार कह रहे हैं, तो फिर उन कश्मीरियों का क्या? अगर कश्मीर आप कहे तो उन कश्मीरियों का क्या जिनके साथ ये सब हो रहा है? से पाकिस्तान का और तुम्हारा वजीर आजम ही जो है ना वो एंटी पाकिस्तान है, फसादात करने वाला है, दहशतगर्द है। आपके अपना जनाब राजनाथ से लेके आपका अहमद शाह, वो इंतहाई बायस किस्म के मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखने वाले लोग हैं। आप
ड्रामा रचाया सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम तो करने क्या के लिए। लगता है मुसलमानों के ड्रामा खिलाफ रचाया नफरत कि कर रहे हैं तो ऐसे मारा जाएगा हिंदुओं को नाम पूछ कर? फराज सीधी बात